नमस्कार साथियों। आज का जो सेशन हम ले रहे हैं या जो सेशन होने वाला है, इथिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। बहुत बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर सिंपैथी और इम्पैथी के बीच का डिफरेंस क्या है। बहुत बच्चे सिंपैथी और इम्पैथी का मतलब एक ही समझते हैं। इम्पैथी और सिंपैथी, ये हम आपको एक इंस्टेंस यानी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, बी कोई व्यक्ति है और सी कोई व्यक्ति है। तीनों का एज मान लीजिए 15। कितना मान लीजिए 15। और अब मैं जो समझाने जा रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बी जो बच्चा है उसका माँ का निधन हो गया। इसकी माता जी का क्या हुआ? निधन हो गया। ठीक है। और ए का माँ जी अभी है। ठीक है। और सी के माता जी का निधन 3 साल पूर्व हो गया था, यानी 3 साल पहले हो गया था। अब सर ये आप बता क्यों रहे? देखिए मैंने बोला एग्जाम्पल से, तो ए के पास क्या है कि माँ जी हैं और बी के माता जी का अभी निधन हुआ। तो ए का बी के लिए क्या पर्सपेक्टिव होगा और सी का बी के लिए क्या पर्सपेक्टिव होगा। हम किसी दूसरे व्यक्ति को जैसे तकलीफ में देखते हैं तो हमारा जो फीलिंग होता है, हम उस व्यक्ति के प्रति क्या सिंपैथी या इम्पैथी, किस तरह की भावना हम व्यक्त करते हैं। सवाल ये था। मैंने बोला बी के माताजी का निधन अभी अभी हुआ, लेकिन सी 3 साल पहले, ए की मां अभी भी है। तो ए के बी के प्रति और सी का बी के प्रति क्या फीलिंग रही होगी? तो जनरली है कि इसके बी के माताजी का अभी अभी निधन हुआ है, तो स्वाभाविक बात है कि इसका जो फीलिंग होगा इस दोनों से डिफरेंट होगा। और इसके फीलिंग को ना ही ये समझ सकता है ना ही ये समझ सकता। वही पर्सपेक्टिव में जो समझ सकता है, तो जिस पे आप बीती होगी, मतलब ये घटना किस पे आप बीती होगी? 3 साल पहले सी पे बीती है। तो कहने का क्या मतलब है कि जिस पे मतलब कोई उस घटना से पहले ही फैमिलियर यानी परिचित है, तो वो उस घटना को बेहतर तरीके से जान पाता है। तो ए के लिए बी के लिए जो फीलिंग होगा वो क्या होगा? सिंपैथी होगा, यानी सहानुभूति होगा। क्या होगा? सहानुभूति होगा। लेकिन सी का बी के प्रति क्या होगा? इम्पैथी होगा, क्योंकि ये 3 साल पहले इसकी मां की निधन हुई थी और ये बात को समझता है, मतलब उस फीलिंग में रहा। क्या, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जो बच्चे मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है। ठीक है। तो पानी में डूब रहा है और दूसरा व्यक्ति जिसको तैरना नहीं आता है, वो उसको देख के क्या व्यक्त करेगा? अब इसका सिंपल मतलब जो सिंपल है यही होगा कि जो व्यक्ति डूब रहा है और जो व्यक्ति देख रहा है जिसको तैरना नहीं आता है, तो उसका उसके प्रति सिर्फ सिंपैथी का भावना होगा, ना कि इम्पैथी का। क्योंकि जो व्यक्ति डूब रहा है उसके फीलिंग को ये तो एनालाइज नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो उसके प्रति क्या कर सकता है? सिंपैथी शो करता है। तो यहाँ पे भी वही घटना। तो हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों का जो सिंपैथी और इम्पैथी के बीच का जो डिफरेंस होगा वो समझ गए होंगे। बेहतर है कि हम आगे बढ़े। ठीक है। तो अब हम पहले सिंपैथी को समझेंगे।
अब हम सिंपैथी के बारे में बात करेंगे। सिंपैथी ये जो वर्ड है इसका हिंदी मीनिंग होता है सहानुभूति, जो कि सहज और अनुभूति से मिलकर बना है। ठीक है, ये जो वर्ड जो आप देख रहे हैं ये है एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है। किससे लिया गया था ग्रीक वर्ड? पाथोस। किससे लिया गया था? पाथोस से। ठीक है, पाथोस से लिया गया था, जिसका जो जनरली मीनिंग होता है वह होता है सफरिंग या फीलिंग। इसका मीनिंग क्या होता है? सफरिंग, या फीलिंग। ठीक है, तो सिंपैथी जो है वो सिंपैथी इट इज अ दैट वर्ड विच इज इट इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स पैथोज। ठीक है, जो कि पैथोज से ये लिया गया था सिंपैथी। दो मतलब कई साल के बाद उसको पैथोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया था? सिंपैथी में कन्वर्ट कर दिया था। पैथोज का मीनिंग होता है सफरिंग या फीलिंग। और पैथोज जैसे सिंपैथी है, ठीक है, सिंपैथी है, तो पैथी का टर्म बहुत जगह यूज होता है। जैसे टेलीपैथी, तो टेलीपैथी का मतलब होता है किसी दूसरे को फीलिंग को या किसी दूसरे की कोई मतलब दूसरे की फीलिंग को समझना, टेलीपैथी। ठीक है, और मेडिकल के टर्म में भी होता है। जैसे हम कुछ पैथोलॉजी यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है कि हम कोई किसी सफरिंग या किसी पीड़ित जो व्यक्ति हैं, जो मतलब संकट में जूझ रहे हैं, उसको फीलिंग को हम एग्जामिन करते हैं, यानी उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं, तो उसको हम पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो एक यह ग्रीक वर्ड है, और जो पैथोज, और पैथोज का मतलब होता है सफरिंग और फीलिंग। ठीक है, अब हम यहां तक आपको बता दिए। अब हम आगे इसके टर्म को इलैबोरेट करके समझाते हैं। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। क्या होता है? योग्यता। ठीक है, और फील का मतलब क्या होता है? महसूस करना। ठीक, तो सिंपैथी क्या है? किसी के दुख, किसके दुख को? थर्ड अन्य में जो हो जाएगा वो मानव हो जाएगा, पशु पक्षी हो जाएगा, और काल्पनिक यानी फिक्शनल कैरेक्टर, जैसे मूवीज वगैरह में देखता है। बहुत मतलब ऐसे भी मतलब व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर सिंपैथी, कोई मूवी देख रहे हैं या वो मूवी में जो कैरेक्टर जो भी रोल होता है उसके देख के उनके अंदर सहानुभूति की भावना जगती है। तो काल्पनिक चरित्र हो या पशु पक्षी या मानव के दुख या पीड़ा को के अंदर जिसके पास एबिलिटी है महसूस करने का, उसी को हम क्या कहते हैं? सिंपैथी कहते हैं। यानी साधारण शब्द में समझे कि हम किसी के दुख या पीड़ा को समझते हैं, यानी हमारे अंदर वो एबिलिटी है कि हम किसके दुख, मानव, पशु पक्षी या कोई काल्पनिक चरित्र के दुख या पीड़ा को महसूस करते हैं, उसको हम सिंपैथी करते हैं। ठीक है, सिंपैथी समझ गए थे कि किसी दूसरे को हम क्या कहते थे? फीलिंग को समझते थे, ना कि उसके जगह हम रह के महसूस करते थे। कि मतलब सिंपैथी में, सहानुभूति में हम सिर्फ क्या करते थे? फीलिंग को ही अंडरस्टैंड करते थे। लेकिन एम्पैथी समझने से पहले मैं आपको एक लाइन है, पुटिंग योरसेल्फ इनटू अदर्स फीट। इसका कहने का क्या मतलब है? एक परिवार जो है अपने बच्चे के साथ कहीं घूमने जा रहे थे, तो उनको ट्रेन पकड़ना था। पिता धीरे धीरे चल रहे थे, बेटे जो है वो थोड़ा फास्ट चल रहे थे। तो उसके बेटे ने कहा कि पापा थोड़ा तेजी चलो, ट्रेन छूट जाएगी और मुझे ट्रेन नहीं पकड़ाएगा, थोड़ा सा पापा तेज चलो, ट्रेन पकड़ना है। तो बेटे ने यह कहा, तो उसके पिताजी ने कहा कि बाबू थोड़ा सा जूते में थोड़ा सा परेशानी है, मैं मतलब थोड़ी सी धीरे धीरे ही चल पाऊंगा,
नहीं तो कोई व्हीकल्स पकड़ लेते हैं। तो बगल में ही था, बोला पापा तुरंत चल जाएंगे, व्हीकल्स पकड़ने की, रिक्शा वगैरह पकड़ने की क्या जरूरत है। तो बेटे ने कहा कि पापा आप एक्सचेंज कर दो, आप अपना शूज मेरे को दे दो और मैं आपको दे देता हूं। तो जब वो बच्चे अपना शूज जो एक्सचेंज कर रहे थे, तो बच्चे देखे कि जो पिता की शूज था, जूता जो था, उसमें छेद था और पिता का जो पैर था वो लहूलुहान हुआ था। ठीक है, तो ये कहने का क्या मतलब है कि हम किसी दूसरे के भावनाएं को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक हम उसके पास नहीं जा पाते। किसी के फीलिंग को समझना इजी है, लेकिन उसके सिचुएशनशिप में, मतलब उसकी सिचुएशन को समझना थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो सिंपैथी सिर्फ फीलिंग को समझती है, लेकिन इंपैथी क्या करती है, उसके सिचुएशनशिप को समझती है। कि वो, जैसे मैंने बोला कि बच्चे, कोई व्यक्ति डूब रहा था, लेकिन तो देख के बोल रहा था, उसको तैरना भी नहीं आ रहा था, वो सिर्फ बोल रहा था, मतलब अपना भावनाएं व्यक्त कर रहा था कि देखो डूब रहा है, अब क्या होगा, बेचारा मर जाएगा। ठीक है, लेकिन जिसको कभी वो घटना घटा, डूब कर बच के निकला होगा, वो उसका भावना समझ के उसको कूद के बचाता है। ये इंपैथी है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई बेगर, मतलब भिखारी मिल गया रास्ते में, बहुत दयनीय स्थिति में है, खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, आपसे मतलब कुछ मांग रहा है, आप दे भी नहीं रहे हैं और उसके बदले आप उसको लतिया दिए, मतलब उसको न दिए भी नहीं है, ऊपर से उसको पकड़ के थूम दिए। तो क्या हुआ, आप यह क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप तो एक सिंपैथी शो नहीं कर रहे हैं, ना ही इंपैथी, इंपैथी तो दूर की बात है, तो आप सिंपैथी भी नहीं शो कर रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत है, ऐसा होता नहीं है जनरली। तो हम सिंपैथी समझे और अब हम इंपैथी के बारे में बात करेंगे, और दोनों के बीच में हम डिफरेंस हर एक पॉइंट पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंपैथी, इंपैथी का मतलब होता है समानुभूति, और इसका एक और मीनिंग है प्रानुभूति, जो कि जनरली आपको समानुभूति माइंड में रखना पड़ेगा। समानुभूति यानी समान अनुभूति। मैंने क्या कहा, समानुभूति, समान अनुभूति, मतलब कि जो व्यक्ति, जैसे मैंने अभी बच्चे और उसके पिता के शूज के बारे में लेके उठाया, तो उसकी फीलिंग को आप वहां पे रह के समझ रहे हैं, तो ये इंपैथी है। बस आप कह रहे पापा चलो चलो, अब पापा को क्या परेशानी है, आप क्या जाने। तो इंपैथी और सिंपैथी में इतना अंतर होता है, जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इंपैथी का भी जो है, और जो सिंपैथी था वो ओल्ड कंसेप्ट था, पुराना अवधारणा था, लेकिन जो इंपैथी है वो नया कंसेप्ट है। इसका ओरिजिन भी ग्रीक वर्ड से हुआ, जिसका मीनिंग होता है पाथोस। ठीक है, पाथोस वही सफरिंग और फीलिंग। ठीक है, और इसका आरंभिक अर्थ था पैथेटिक फॉलोसिंग। क्या था, पैथेटिक फॉलोसिंग, मतलब संवेदन आरोप। इसका हिंदी क्या है, संवेदन आरोप। ठीक है, अब हम आपको पैथेटिक फॉलोसिंग एक आसान एग्जाम्पल में हम बेहतरीन आपको समझाते हैं। एक नया युवक था, उसको प्रेम हुआ और नया ही था, तो कुछ दिन का मतलब चला, ये प्रेम जो है ये कुछ दिन का ही रहा। अगले ही हफ्ते में किसी कारणवश उसका जो है वो ब्रेकअप हो गया। तो अब जब वो ब्रेकअप हुआ, जब वो रास्ते में निकला,
तो बादल गरज रहे थे, आसमान, पेड़ पौधे, मतलब हवाएं, आंधी तूफान चल रही थी और बादल जोर जोर से गरज रहे थे। तो उसको लगा कि मेरा दुख जो है ना वो ईश्वर भी समझ रहे हैं और हमें वो अपना भी आंसू बहा रहे हैं। तो ये मतलब क्या कि अपना जो इमोशन होगा वो आप क्या कर रहे हैं, नेचर से रिलेट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, नेचर से। अब भाई आपका दुख है तो आप नेचर से रिलेट करके कह रहे हैं कि मतलब एक तरह सा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है अब ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। इसका आरंभिक अर्थ ये था, लेकिन समय के साथ अर्थ जो है वो बदलता है। अब हम बात करते हैं फिर वही सीक्वेंस में कि एम्पैथी क्या मीनिंग होता है। ठीक है, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। क्या होता है, योग्यता। ठीक है, टू नो और अंडरस्टैंड मतलब समझने की। ठीक है, मूड और मेंटल स्टेट जनरली थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन सेम कहते हैं। मनोस्थिति कहते हैं। ठीक है, मनोस्थिति। अदर्स में वही मनुष्य, पशु पक्षी और फिक्शनल कैरेक्टर। यानी वही काल्पनिक चरित्र। मैंने सिंपैथी बारे में बताया था, अब एम्पैथी देखिए। एम्पैथी क्या होता है कि किसी के मूड या मेंटल यानी उसके मिजाज को, उसके मनोस्थिति को समझने की प्रक्रिया को। फीलिंग सिंपैथी हुआ, लेकिन मनोस्थिति जो हुआ वह एम्पैथी को शो करता है। यानी मूड और मेंटल स्टेट किसका, मनुष्य का, पशु पक्षी का और फिक्शनल कैरेक्टर, जो कि किसी मूवी में, किसी वेब सीरीज में या किसी अदर फिक्शनल कैरेक्टर में दिखाया जाता है, जिससे आपको क्या लगता है, आपकी भावनाएं उससे जुड़ती है। आपके उसके प्रति क्या होता है, आपकी मनोस्थिति, आपके अंदर वो एबिलिटी जो फॉर्म होती है समझने की किसी के मनोस्थिति को, वही क्या कहलाता है, एम्पैथी कहलाता है। यानी टू नो, टू अंडरस्टैंड द मूड या मेंटल स्टेट ऑफ अदर्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स या इफ फिक्शनल कैरेक्टर, दैट इज एम्पैथी। यानी किसी के मनोस्थिति, किसके मनोस्थिति को, मनुष्य, पशु पक्षी और किसी काल्पनिक चरित्र के मनोस्थिति को समझने की योग्यता क्या कहलाता है, एम्पैथी कहलाता है। क्या कहलाता है, एम्पैथी कहलाता है। सिंपैथी और एम्पैथी में बस इतना फर्क है कि सिंपैथी किसी के फीलिंग को समझता है। ठीक है, किसी के फीलिंग को समझता है, और एम्पैथी वो जो फीलिंग होता है उसकी आप बीती होती है, उस पर बीती होती है, वो उसको मतलब उसके मनोस्थिति को बेहतर तरीके से समझता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा क्लास में फेल हो गया, कोई एक राहुल है, वो क्लास में 2 मार्क्स से फेल हो गया। श्याम उसको सिंपैथी दे रहा है, कोई बात नहीं, तुम अगले एग्जाम में पास हो जाएगा, उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, और पढ़ो, तुम पास हो जाओगे। लेकिन मोहन आया, कहता कोई बात नहीं भाई, दोनों मिलके पढ़ेंगे, साथ में मतलब लगा देंगे, मतलब लगा देने का कंसेप्ट है कि मतलब एग्जाम निकाल लेंगे। तो जो मोहन है वो जो साफ साफ मतलब ये उसके मनोस्थिति को, वो भी उस फेस में है, मतलब वो भी फेल हुआ था। यदि वो फेल नहीं होता तो उसको कैसे पता रहता कि हम साथ में पढ़ेंगे, कैसे उसको मतलब हेल्प करता। अब जो राहुल जो फेल हुआ, श्याम जो पास था उसको दे दिया, संवेदनशील व्यक्त कर दिया, भाई कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। लेकिन जो फेल हुआ था उसको पता। तो सिंपैथी, हम बार बार कह रहे हैं, सिंपैथी टू शो फीलिंग, नॉट शो द मेंटल स्टेट, नॉट शो द मूड ऑफ
अदर्स, अदर्स दैट मीन्स मनुष्य, पशु पक्षी काल्पनिक चरित्र। ठीक है, कट। अब हम एम्पैथी के बारे में थोड़ा सा इलेबोरेटली बात करते हैं। बात करने से पहले मैंने सिंपैथी और एम्पैथी के मीनिंग को स्पष्टीकरण कर दिया। मैंने सिंपैथी के बारे में क्या बोला कि किसी मतलब पशु पक्षी, मनुष्य या कोई फिक्शनल कैरेक्टर के दुख या पीड़ा को क्या करना, सिर्फ महसूस करने की योग्यता जिसके पास होगा वो क्या शो कर रहा है, वो कर रहा है सिंपैथी। वो क्या शो कर रहा है, सिंपैथी, यानी टू फील, नॉट अंडरस्टैंड। आगे मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। वो सिर्फ क्या कर रहा है, फील कर रहा है। मैंने कई एग्जांपल लेके समझाया और अंत में मैं जब कंपैरिजन की बात करूंगा तो क्लियर कर दूंगा उसमें। एम्पैथी क्या होता है, किसी के मन स्थिति के, मूड या मेंटल स्टेट को हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो हम किसी के मेंटल स्टेट को अंडरस्टैंड करते हैं और उसकी सिचुएशनशिप को समझते हैं। मानो किसी के घर में स्वर्गवास हो गया, किसी का डेथ हो गया, हमारे घर में अभी तक किसी का मतलब जो व्यक्ति है वो किसी ने अपने घर में किसी का डेथ नहीं देखा है। ठीक है, और उसके घर में अभी मम्मी पापा सब हैं और सब चल रहा है ठीक, बहुत फर्स्ट क्लास, लेकिन उसको पता नहीं है कि लगाव जो होता है वो जब किसी व्यक्ति का मर जाता है तो क्या मतलब भावना होता है। तो उस मनोस्थिति को वही समझेगा जिस पे बीती होगी, जिसके घर में किसी का डेथ हुआ होगा। ठीक है, तो एम्पैथी वही व्यक्ति दे सकता है जिस पे बीत चुका है। सिंपैथी सिर्फ क्या कर सकता है, एक्सप्रेस, समझ सकता है। जैसे मान लीजिए सिविल सर्विस में क्या होता है कि अब मान लीजिए कोई बच्चा मतलब अमीर परिवार से, कहने का सेंस मतलब बच्चे से ही कॉन्वेंट में रहा है, बाहर में पढ़ा है, अच्छे यूनिवर्सिटी में रहा है, अच्छे से कोचिंग भी किया और किताब में ही सारा चीज पढ़ा है, लेकिन उसका जो है सिविल सर्विस निकल गया और उसकी पोस्टिंग ऐसे इलाके में हो गई जहां पे भूखमरी, जहां की लोग की स्थिति दयनीय है, गरीबी है, और वहां ट्राइबल लोग, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, वहां क्या है, मैक्सिमम ट्राइबल्स लोग हैं। उसने जो किताब में पढ़ा और उसको जो ग्राउंड लेवल पे जो मिल रहा है, क्या उसको हैंडल कर पाए? क्या वो उसकी मतलब वो जो सिंपैथी, वो तो सिंपैथी शो करेगा ना, वो एम्पैथी शो नहीं कर सकता। जो स्टूडेंट कभी उस दलदल में फंसा ही नहीं तो वो एम्पैथी शो कैसे करेगा? मतलब बड़ा परिवार, अच्छा शिक्षा, अच्छा परवरिश, तो उस मनोस्थिति को समझने के लिए एथिक्स का पेपर इंक्लूड हुआ। तो वी शो एम्पैथी इन केस इन विच दोज who passes that situation. ओके, नेक्स्ट एम्पैथी। ठीक है, एम्पैथी में हम 3 टर्म को जानेंगे इलैबोरेटली। कॉग्निटिव, पहला क्या है, कॉग्निटिव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है संज्ञानात्मक। क्या होता है, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, समानुभूति, समानुभूति। दूसरा है इमोशनल एम्पैथी, जिसका हिंदी होता है भावनात्मक, भावनात्मक, भावनात्मक समानुभूति, समानुभूति। ठीक है, और इसको हम संवेगात्मक भी कहते हैं। और एक है कंपैशनेट एम्पैथी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है करुणात्मक, करुणात्मक, करुणात्मक समानुभूति। ठीक है,
अब हम इसका सिंपल एक एक करके मीनिंग समझेंगे। कॉग्निटिव एम्पैथी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल, किसी के इंटेलिजेंट को, मतलब कॉग्निटिव मतलब सिंपल समझिए, समझना। टू अंडरस्टैंड समथिंग, क्या है? टू अंडरस्टैंड समथिंग, मतलब समझने की कला कह सकते हैं। इन सिंपल टर्म आप क्या सकते हैं? समझना। कॉग्निटिव तो क्या होगा? वो एम्पैथी होगा। कुछ ऐसा सिचुएशन होगा जो व्यक्ति किसी के फीलिंग को समझ रहा है तो वो कॉग्निटिव एम्पैथी में आएगा। इमोशनल एम्पैथी क्या होता है? भावनात्मक समानुभूति, या इसे संवेगात्मक भी कहते हैं। ठीक है। इमोशनल एम्पैथी में हम क्या करते हैं? जैसे कोई मर गया, बार बार वही चाहिए, कोई मतलब डेथ कर गया किसी दूसरे फैमिली में, अब दूसरा फैमिली कोई पड़ोसी आए, माथा पटक रहे, रो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? भावना शो कर रहे हैं, या किसी तरह का मतलब इंटरनल भावना क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो वो इमोशनल एम्पैथी में आ जाएगा। एक है कंपल्सेट एम्पैथी, करुणात्मक समानुभूति। तो करुणात्मक समानुभूति का सिंपल मीनिंग है जनरल में तो मदद करने की इच्छा, कह सकते हो? मदद करने की इच्छा, मदद करने की इच्छा। ठीक है। तो मदद करे या ना करे, सिर्फ इच्छा है। क्या है यहाँ पे? सिर्फ इच्छा है। या मतलब समझ लीजिएगा, सैल नॉट सैल, आपके इच्छा है। तो करुणात्मक समानुभूति यानी कंपल्सेट एम्पैथी का मतलब होता है मदद करने की इच्छा। तो इस तरह के जितने भी होंगे सिचुएशन वो सारे किस में आएंगे? एम्पैथी में आएंगे। किस में आएंगे? एम्पैथी में आएंगे। ठीक है। अब हम सिंपैथी को समझते हैं। सिंपैथी को समझते हैं तो सबसे पहले हम फीलिंग यानी भावनात्मक, कंपल्सेट यानी करुणात्मक। इसमें एक चीज का लैक होता है, कमी होता है, वो होता है अंडरस्टैंड का। किसका? अंडरस्टैंड का, समझने का। इसमें कॉग्निटिव एम्पैथी जो होती है, एम्पैथी में होती है, लेकिन सिंपैथी में कॉग्निटिव एम्पैथी नहीं होती है। तो यही एक मेजर डिफरेंस है कि हम सिंपैथी में हम किसी के फीलिंग को, किसी के सिचुएशन को समझते नहीं है ना, लेकिन हम एम्पैथी में समझते हैं। उस जगह हम रहे हैं, उस पर हम पे आप बीती है, इसलिए हम जानते हैं। लेकिन सिंपैथी में हम ये जो अंडरस्टैंड है ये नहीं होता। सिर्फ क्या होता है? फीलिंग और कंपल्सेट यानी भावनात्मक सहानुभूति और करुणात्मक सहानुभूति। होप कि आप इस सारे टर्म को समझ गए होंगे। ठीक है। अब हम इसके लास्ट टॉपिक कंपैरिजन की बात करते हैं। ठीक है। कंपैरिजन की बात करते हैं, अच्छे से इसके कंपेयर करते हैं। ठीक है। नाउ वी विल स्टडी कंपैरिजन बिटवीन सिंपैथी एंड empathy and sympathy. Till I discussed elaborately meaning empathy and sympathy. अभी तक मैंने सिंपैथी और एम्पैथी के मीनिंग को स्पष्टीकरण किया। अब मैं उसके कंपैरिजन को समझेंगे। मैंने जब सिंपैथी को जब मैं बता रहा था और एम्पैथी के बारे में, तो मैंने उसका ओरिजिन, जो इस वर्ड का जो ओरिजिन हुआ, दोनों के ओरिजिन का कहाँ से हुआ था? ग्रीक वर्ड। दोनों का जो ओरिजिन हुआ था वो ग्रीक वर्ड से हुआ था। ग्रीक वर्ड से। कौन सा था ग्रीक वर्ड? नाम क्या था ग्रीक वर्ड का? पाथोस। क्या नाम था? पाथोस। पाथोस। ठीक है। क्या नाम था? पाथोस। जिसका मीनिंग क्या था? फीलिंग या सफरिंग। ठीक है। तो ये जो एक सिमिलर पॉइंट है दोनों के बीच का। ओरिजिन क्या था? दोनों का सेम था, लेकिन इसका जो कंपैरिजन, अब हम अच्छे से पॉइंट वाइज, जो कि आपको समझना पड़ेगा पॉइंट में। ठीक है।
सबसे पहले हम एम्पैथी को और कुछ कनेक्शन कंपेयर कर रहे हैं, तो एक को पढ़ेंगे तो उसके साथ दूसरे को भी समझेंगे। ठीक है, एम्पैथी अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग अनदर पर्सन्स इमोशन। मैंने बार बार चर्चा कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग। एम्पैथी फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग अनदर पर्सन्स इमोशन। बट इन केस ऑफ सिंपैथी, फीलिंग sorrow और pity for someone suffering। ठीक है, जो फीलिंग दूसरे, देखिए इसमें क्या होता है कि हम दुख व्यक्त करते हैं, दया व्यक्त करते हैं किसी दूसरे के लिए। सिंपल टर्म में हम समझे इसका मीनिंग कंपैरिजन में, तो एम्पैथी का जो मीनिंग होगा, इज द मीनिंग विथ समवन। सिंपैथी का मीनिंग क्या होगा? फॉर समवन, विथ समवन, फॉर समवन। ठीक है, दूसरा पॉइंट था, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोग का। दूसरा पॉइंट था इट क्रिएट्स डीप इमोशन कनेक्शन। हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? लिमिटेड रहता है। क्या रहता है? लिमिटेड रहता है। इसमें लिमिटेड रहता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? डीप, पूरे एकदम गहरे रूप से हम जुड़ जाते हैं। ये जो सिंपल जो एम्पैथी होता है, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। व्हाट इज द मीनिंग? आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। कहने का क्या मतलब है कि जो तुम फील कर रहे हो, जैसे तुम फील कर रहे हो, सेम वैसे ही हम फील कर चुके हैं। ठीक है, तभी तो हम एम्पैथी शो कर रहे हैं। इसमें क्या आता है कि आई फील सॉरी फॉर यू, इसके साथ बीता ही नहीं है यार। तो सीधे कह देता आपका एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए, तो वो आपको सीधा बोल देगा भाई अच्छे से चला करो, या थोड़ा सा चोट लगेगा तो आपको सिंपैथी शो कर सकता है। लेकिन जो एक्सीडेंट किया है, जिसके साथ मतलब भयंकर गंभीर रूप से बीमार, मतलब इंजर्ड हुआ है, वो आपके साथ क्या सहानुभूति शो करेगा? नहीं, कभी नहीं। वो आपके साथ एम्पैथी शो करेगा, भाई अच्छे से चला करो, थोड़ा सा ड्राइविंग हेलमेट वगैरह पहन के रखो। ठीक है, तो उसके साथ वो बीता, वो क्या करेगा? आपको अंडरस्टैंड फील करेगा, वो समझेगा आपको। लेकिन ये क्या करेगा? देखो, आई फील सॉरी फॉर यू। समझ रहे हो ना मीनिंग? आई फील सॉरी फॉर यू। सिंपैथी इन्वॉल्व्स शेयरिंग इमोशंस इमोशनली। ये जो अपना इमोशनल शेयर करेगा, इमोशनली करेगा, लेकिन ये एक्नॉलेजिंग इमोशन फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, और ये क्या करेगा? इमोशन को एक्नॉलेजिंग करेगा। ठीक है, एम्पैथी रिक्वायर्स एक्टिव लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। एम्पैथी में एक्टिव लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग का ही मेजर, मतलब एम्पैथी इंकरेजेस एक्टिव लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, majorly focus on active listening and understanding, but in sympathy mainly express concern or compassion. Point to be noted here. In this point number 5, the sympathy requires active listening and understanding. मतलब active listening मतलब एक्टिव होके हम क्या करेंगे? सुनते हैं। ठीक है, जब हम एम्पैथी की भावनाओं व्यक्त करते हैं, कोई हमारे पास आया अपना दुख पीड़ा लेके, हम उसके बाद को हम क्या करते हैं? बहुत सीरियसनेस होके, नहीं कि आया नहीं। एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। कोई आया और आपको अपने घर के बारे में, जनरली जो उससे बीता है, या बड़ा भाई अपने छोटा भाई को, या कोई ऐसा परेशानी हुआ होगा जो आप घरेलू बहुत मैटर रहता है, तो आप क्या कर रहे हैं? वो आपके पास आया, लेकिन आप उसके बात को सुन ही नहीं रहे, पैसिव लिसनिंग हो रही है। तो एम्पैथी वो तो सिंपैथी में होगा, लेकिन एम्पैथी में आप उसकी बात को एक्टिव होकर सुनेंगे और उसको समझेंगे। लेकिन सिंपैथी में आप क्या करेंगे? भाई मतलब कंसर्न व्यक्त करेंगे, ये क्या हो गया, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत सारी बात बोलेंगे, तो वो सिंपैथी में आएंगे। ठीक है,
और ये सपोर्टिंग एक्शन होगा अंडरस्टैंडिंग होगा। बार बार अंडरस्टैंडिंग आ रहा तो आप एक ही समझ लीजिएगा, इम्पैथी मतलब अंडरस्टैंडिंग। इम्पैथी का मतलब अंडरस्टैंडिंग मतलब समझता है, लेकिन सिंपैथी मतलब फीलिंग, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग। सिंपैथी ऑफन रिजल्ट्स पीटी और सैडनेस फॉर अदर्स। ये कुछ 6 पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। होप अभी तक जो भी मतलब मैंने अभी किया हूँ वो सारे पॉइंट अभी क्लियर होंगे। मैं अब जो कंपेरिजन आप लोग को मतलब करूँगा, कुछ ऐसा यूनिकनेस होगा जो एग्जांपल के थ्रू होगा, कुछ शायद के साथ में होगा। तो सुनिए ध्यान से। जब खुद को दूसरों की जगह रखकर देखा, जब खुद को दूसरों की जगह रखकर देखा, तब हर दर्द का मतलब समझ आया। जब खुद को दूसरों की जगह रख कर देखा, तब हर दर्द का मतलब समझ आया। इंसानियत सिर्फ बोलने में नहीं होती है, इंसानियत सिर्फ बोलने में नहीं होती है, किसी और के जज्बात को महसूस करने में आया, किसी और के जज्बात महसूस करने में आया। तो मैंने ये सारी इम्पैथी के समझाने के लिए किया था। तो मैं जब बोल रहा था, जब खुद को दूसरों की जगह रख कर देखा, तब हर दर्द का मतलब समझ आया। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है? When we place himself for another place, then I felt that situation. इंसानियत सिर्फ बोलने में होती है भाई, मतलब इंसानियत का जो मीनिंग होता है वो सिर्फ बोलने के लिए होता है, ठीक है। किसी और के जज्बात जब महसूस किया तब समझ में आया, ठीक है। एक और है सिंपैथी। सिंपैथी, दर्द देखा तो अफसोस हुआ, दर्द देखा तो अफसोस हुआ, पर उस दर्द को जी ना सका। दर्द देखा तो अफसोस हुआ, पर उस दर्द को जी ना सका। ये भी बस सिंपैथी की बात थी, ये भी बस सिंपैथी की बात थी, हम उसके आंसू पी ना सका। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। इथिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट, जहाँ पे हम समझाएंगे इथिक्स और मॉरलिटी में अंतर। जैसे इसमें परेशानी होती है सिंपैथी और एम्पैथी को लेके, ठीक उसी तरह से आपको इथिक्स और मॉरलिटी में भी हम समझाएंगे। होपफुली आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में ये जो सेशन लाने का मेरा जो मकसद है, वो मकसद है ये जो छोटे छोटे से जो ब्लेंडर मिस्टेक होते हैं वो बच्चे ना करें, और खुद को भी मैं अवेयर करके रखता हूँ, इस तरह के झांसे में ना फंसे, सही अर्थ जाने और सही मीनिंग का उपयोग करें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बाय।